मेरा आवाज क्लियर जा रहा है जय हिंद, जय सर? सिटी साहब पंकज जी। आवाज ठीक है? 100% आ रही है। कितना बिल्कुल टाइम बचा है बिल्कुल। सर? आधा घंटा? टाइम है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं आप, चलिए। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी छोटे लाल जी बहुत अच्छा स्पीच दिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन छोटे लाल जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जानते सभी को हैं, लेकिन सच्चाई बोलने का हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कुछ समय के लिए, हमें लगा कि हम सिटी शॉप का मीटिंग देख रहे हैं कि गलेज का जो मीटिंग में है, तो उनसे अनुरोध रहेगा, आपका बात में शब्द में बताने का तरीका में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वहां से सिर्फ नाम और कंपनी का नाम निकाल लेते तो और बेहतर होता। हमें सिटी शॉप को हाईलाइट करना है, नहीं कि बल्कि दूसरे कंपनी को, कि उसमें ऐसा होता है ऐसे होता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। उस पर भी शिखर पर लोग हैं, तो आज सिटी शॉप में भी बहुत सारे लोग शिखर पर झंडा गड़े हुए हैं, और आने वाले समय में हम आप सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, और एक दिन उस बुलंदी पर हम आप सभी लोग पहुंचने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छोटे लाल जी। और मैं बात करना चाह रहा था कि इसके पीछे हम 4 बेसिक पर बात कर रहे थे, जिसमें हम फॉलो अप पर बहुत कम बात बता पाए थे। तो 4 बेसिक मतलब 5 बेसिक कर रहे थे कि लोग इसमें काम करने के लिए जैसे ही शुरू करते हैं, कंपनी में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि हमको काम कैसे करना है। तो उसी पर हम 5 बेसिक की बात किए थे, लेकिन उस 5 बेसिक को आज फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि मनोज सर से हमको पता चला है कि आज सीएमडी सर का बच्ची का बर्थडे है, तो हम चाहेंगे आप लोग के साथ मनोज सर के मार्फत से हैप्पी बर्थडे उनके बच्ची तक और सर तक पहुंचा जाए, और सभी हैप्पी बर्थडे मैसेज कर दें एडवांस में। पंकज जी अभी लाइव देखिएगा। हाँ सर, लेकिन एडवांस तो दे सकते हैं सर। अरे निश्चित रूप से, जिसमें लाइव देखिएगा उस समय जम के हम लोग को मैसेज भी करना है और आशीर्वाद भी देना है बच्ची को, ताकि उनका भी जी जीवन सर। आगे हाँ, आशीर्वाद भी चाहिए। और और हम लोग कहीं ना कहीं उनका आ, आने के बाद से कंपनी गठन हुआ है, तो बहुत बड़ा खुशी का बात है आज, और सभी के लिए हर्ष की बात है, क्योंकि मैं ऑफिस भी गए थे आज। आज अच्छा तैयारी है जी और बहुत मजा आएगा लाइव देखने में। तो पंकज जी इसको बकायदा अपना सेशन को आप कंप्लीट करें, आगे लेके जाएं। जी जी। तो मैं पीछे बात किया था 5 का, जिसमें 100% प्रोडक्ट यूज के ऊपर बात किए थे, फिर बात किए थे कि लोगों का लिस्टिंग बनाना है, ड्रीम का प्लस लोगों का, उस पर बात किए थे। उसके बाद हम बात किए थे कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है, फिर प्लान कैसे दिखाना है। सर भी कल का मीटिंग में प्लान पर बहुत ज़्यादा जोर दिए थे, 1-to-1 होम मीटिंग या ओपन मीटिंग, सप्ताह में किसको किसको कितना करना है नहीं करना है, उस पर भी चर्चा किया था। तो उसके बाद जो सेशन आता है वो फॉलो अप का आता है, और फॉलो अप में बहुत सारा सवाल का उत्तर देना पड़ता है, और जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं तब तक हम उस व्यक्ति को हम अपने टीम में नहीं ला सकते हैं। क्योंकि फॉलो अप में करना कैसे है बहुत बड़ा चैप्टर है, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से उसको करते हैं। तो आज हम सिर्फ फॉलो अप पर बात करेंगे। तो फॉलो अप करने के लिए सबसे पहले आप जब किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो दिखाने के बाद आपको तुरंत फॉलो अप उसी समय करना चाहिए, क्योंकि अभी लोहा गर्म होता है, आप उसका आकार दे सकते हैं, उसको सारा जानकारी होता है, लेकिन आप उसमें जैसे जैसे देर करते हैं वैसे वैसे उसमें जो है लोगों से संपर्क आने पर उसका दोस्त मिलता है, परिवार मिलता है, रिश्तेदार मिलता है, और वो प्लान दे करके जाता है और बोलता है कि अब क्या यहाँ से सामान कर देंगे, इतना पैसा का इनकम होगा, ये होगा, यहाँ से हम इतना इनकम कर लेंगे, इतना लोगों को जोड़ लेंगे, फटाफट सामान भी कर देंगे कम कीमत। बहुत तरह का बावला होकर के वो बात जब करना शुरू करता है, तो लोग संशय के दृष्टि से देखता है, कहता है, पागल तो नहीं हो गया, कहीं ये एमएलएम के मीटिंग से तो नहीं आ रहा, कोई इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो नहीं बता दिया। उसे लोग कंफ्यूज करता है, वही कंफ्यूज में वो व्यक्ति पंचर होना शुरू हो जाता है, फिर उसको पंचर बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो वो व्यक्ति पंचर नहीं हो, पंचर होने से पहले ही उसको फॉलो अप कर करके यदि हम पेमेंट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा सारा मेहनत एनर्जी उसमें लग चुका होता है। यदि आप तुरंत नहीं कर पाते हैं, यदि दूसरे दिन जाना पड़ता है, तो 24 घंटा के अंदर यदि आप जाते हैं तो कुछ बात पर ध्यान देना पड़ेगा।
पहला बात कि आप यदि सिटी शॉप का प्लान दिखाए हैं, आपका पड़ोसी भी है वो, आपका कितना ही नज़दीकी बचपन का दोस्त भी हो, लेकिन आप ऐसे ही लुंगी और गंजी में बैठ कर के उसके पास चले जाएँगे और कहेंगे कि सिटी शॉप का कल प्लान देखा था, मीटिंग में गया था, सर से मिलवाए थे और बताओ क्या इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक गलत रास्ता होगा। क्योंकि जो फ़ॉलो-अप होता है, फ़ॉलो-अप में हर चीज़ का एक वैल्यू होता है। सबसे पहला है कि आपका पर्सनैलिटी डेवलप करने पर आपका ध्यान होना चाहिए और पर्सनैलिटी डेवलप करने पर जब ध्यान देंगे तो आपका एक ड्रेस कोड भी बनेगा, जिसमें आप प्रेस किया हुआ सस्ता ही शर्ट पैंट हो लेकिन उसको हमेशा आपको पहनना है, जूते के साथ रहना है, बेल्ट भी रखना है, बैग भी रखना है और बज़ाब्ते आप तैयारी के साथ निकले तो ही उसके पास जाएँ। ऐसे नहीं जाएँ, क्योंकि ड्रेस कोड सबसे बड़ा वैल्यू रखता है। उसके बाद है फेस वैल्यू, आपका उसके साथ फेस वैल्यू क्या है? आपका फेस वैल्यू पर कोई व्यक्ति पैसा देता है और आपके साथ उसका उठना-बैठना यारी-दोस्ती है तो वो ठीक है, लेकिन आप उसके नज़र में एक ईमानदार और अच्छे छवि के लोग हैं, तो आपको फेस वैल्यू पर आपको पेमेंट दे सकता है। तीसरा चीज़ होता है प्रेज़ेंटेशन पर, आप उसको प्लान का प्रेज़ेंटेशन जो किए हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि प्रेज़ेंटेशन कहाँ किए थे, 1 टू 1 में किए थे, 1 टू 1 यदि किए हैं तो आपका 100% रिज़ल्ट निकलेगा। यदि आप होम मीटिंग में किए हैं, तो 80% रिज़ल्ट निकलेगा। यदि आप ओपन मीटिंग में उसको लेके गए हैं, तो 50% रिज़ल्ट निकलेगा। तो आपका प्रेज़ेंटेशन कहाँ हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से आप उसको जो है फ़ॉलो अप करेंगे तो ठीक रहेगा। और उसके बाद होता है चौथा चीज़ होता है फ़ॉलो अप करना, यानी उसका सवाल का जवाब देते हुए हमारे पास जितना भी काबिलियत है, उसका प्रदर्शन करते हुए उसके हर सवाल का उत्तर देना है, सही उत्तर देना है, सटीक उत्तर देना है। यदि हम उस उत्तर देने में कन्फ्यूज़ हो गए, बेतुका तर्क देना शुरू कर दिए, बेतुका बात करना शुरू कर दिए, तो वो व्यक्ति से हम बेतुका तर्क कर के हम जीत तो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम हार जाएँगे, उसको हम सिस्टम में नहीं ले आ पाएँगे। तो ये होता क्या है कि ये 4 चीज़ बहुत बड़ा मायने रखता है। पहला है कि ड्रेस कोड पर आपको 10% का वैल्यू मिलता है और फेस वैल्यू पर आपका 20% का मार्क्स मिलता है, प्रेजेंटेशन पर आपको 30% मिलता है प्लान पर और फ़ॉलो अप में 40% मार्क्स मिलता है। ये 100% जब आप वो पूरा कर लेते हैं, तो 100% आपका रिज़ल्ट भी होगा। दूसरा चीज़ है कि जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो जो भी प्लान देने के साथ हाँ करता है, उसका भी परसेंटेज होता है। जो व्यक्ति हाँ तुरंत करता है, उसका परसेंटेज 10% होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई व्यक्ति कागज़ कलम लेकर के बैठे हुए हैं, तो उसको नोट कर लीजिएगा। जो भी आप लीडर के साथ प्लान देने के लिए, चाहे वो अपलाइन हो या आप खुद प्लान देने के लिए जा रहे हैं, आप खुद देने के लिए गए हैं, तो आपको 10% तुरंत हाँ कहेगा, जबकि 20% नकारात्मक वाले व्यक्ति होते हैं, जो सामने ना कहते हैं। तुरंत कह देगा कि ना हम इस समय काम में नहीं आएँगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि उसमें से सबसे बड़ा जो संख्या होता है, वो 70% संख्या आपके फॉलोअर के पर निर्भर करता है, फॉलो अप पर निर्भर करता है। वो व्यक्ति का उत्तर एक ही होता है कि थोड़ा-सा सोचने का मौका दीजिए, फिर हम मिलते हैं और इस तरह का बात करता है। तो वही जो 70% को हमको फॉलो अप करने का ज़रूरत पड़ता है। 10% तो तुरंत साइन अप करेगा, पेमेंट भी दे देगा। 20% आपको तुरंत ना कह देगा कि नहीं भाई हम यहाँ बिज़ी हैं, यहाँ ऐसे कोई समय नहीं दे पाएगा। लेकिन 70 व्यक्ति जो कहा है कि हमको सोचने का मौका दें या फिर हम मिलते हैं, तो उस व्यक्ति से हमको उसका टाइम मिलने से पहले हम टाइम दे कर के यदि उसके पास पहुँच जाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत सारे लीडर लोग जो हैं जैसे बहुत आगे पहले ही जो पर्सनैलिटी पर, ड्रेस कोड पर, फेस वैल्यू पर बहुत सारा बात हो चुका है, प्लान पर बहुत सारा बात हो चुका है। हम अभी फ़ॉलो अप पर बात करते हैं कि फ़ॉलो अप में यदि हम जाते हैं, तो लोग हमें क्या-क्या सवाल करते हैं और क्या वो सवाल का सभी का उत्तर हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? यदि हम जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो हमको सीखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे हम उस सवाल को जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारा सवाल का उत्तर हम भी नहीं दे पा सकते हैं, बहुत सारे लीडर लोग नहीं दे पाते हैं, तो उस समय हमको कहना पड़ेगा कि हाँ, सर इस उत्तर को हम नहीं जानते हैं लेकिन हम अपने सीनियर से पूछेंगे, तो हम आपको बताएँगे।
ये नेटवर्क मार्केटिंग है कि अपलाइन से पूछें कैसे, और नीचे डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाएं पैसे। ये नेटवर्क का यही एक फार्मूला है। यदि आप कहीं पर अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए कैसे करें, और अपने डाउनलाइन को जो आपको उत्तर अपलाइन से मिला है, उसको आप डाउनलाइन को बताएं कि आप ऐसे करें, और बीच में आप है तो बैठ करके पैसे कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कैसे और ऐसे के बीच में आपको लगे रहना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या ये सवाल पूछना उनका उचित है? मैं मानता हूँ सिटी शॉप में ये सवाल करना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि जब हम प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, और उन्हें हम उत्तर दे सकते हैं कि ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है तो हम पैसा कहाँ मांग रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। लेकिन आप जो मेरे सामने बैठे हुए इतना अच्छा शर्ट पहने हुए हैं, आप इतना अच्छा पैंट पहने हुए हैं, आप इतना अच्छा जूता क्या पहने हुए हैं, लगता है ये 1000 रुपया से कम का आपका शर्ट नहीं होगा, आपका 2000 रुपया से कम का पैंट नहीं होगा, आपका 1500-2000 रुपया से कम का जूता नहीं होगा। सर आप लाते कहाँ से हैं? तो बाजार से। एक बार आप सिटी शॉप से ले लीजिए, आपका ज्वाइनिंग भी हो गया, आपके घर सामान भी चला गया, आपका जूता भी हो गया, एक शर्ट भी हो गया। तो यहाँ पर पैसा लगाने की बात ही नहीं होगा। उसके बाद ये कहते हैं अभी तो मेरे पास शर्ट पैंट, बहुत टालने वाले बहुत सारा सवाल करते हैं, लेकिन बोले मेरे पास बहुत सारा शर्ट पैंट पड़ा हुआ है, मेरे पास बहुत सारा जूता है, लेकिन वो आपके घर में चूल्हा तो जल रहा है, तो हाँ, वो तो डेली जलता है। तो हाँ, तो आपके घर में जो सामान आता है, वही सामान पूरे 1 महीना का आप राशन सिटी शॉप से एक बार खरीद लें, आपका जॉइनिंग हो जाएगा। तो पैसा का मामला सिटी शॉप बहुत ही आसान कर दिया है। यहाँ पर और सब कंपनी की अपेक्षा यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता आराम से कि पैसा हमारा लगेगा। हाँ, कुछ समय के लिए हम लोग को सुनने के लिए मिलता था जब 3000 में 3 सी व्यक्तियों को पकड़ाते थे। लेकिन आज 600 रुपया का बात है, हम 600 भी उठा सकते हैं। आज 600 के बहाने हम 6000 भी उससे ले सकते हैं, 10,000 रुपया भी ले सकते हैं। उसके घर में हो सकता है टीवी की आवश्यकता, आप टीवी लेके जुड़ जाइए। उसके घर में पंखा की जरूरत है, तो पंखा लेकर के जुड़ जाइए। पैसा तो हम आपसे ले नहीं रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल का आंसर कंपनी खुद यहाँ पर दे दी है। उसके बाद लोग कहते हैं कि बहुत सारा सवाल करते हैं, जिसमें एक सवाल होता है कि कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग गई तो? तो इस सवाल का जवाब हम ना दे करके हम उसी व्यक्ति से यदि एक सवाल कर दें, आप जिस दुकान से लगातार सामान ले रहे हैं किराना का, आप जिस दुकान से लगातार कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई भी वस्त्रालय हो, आप जिस दुकान से जूता खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई भी शू दुकान हो, आप जिस दुकान से सोना-चांदी खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई भी ज़ेवरात का दुकान हो, यदि वो कंपनी का उस दुकान का भाग जाने से आपका कोई नुकसान होगा? तो बोला नहीं। तो क्या ये कंपनी के पास आप पैसा दे में तुरंत सामान मिल जाता है, तो क्या ये कंपनी के भागने से आपका कोई नुकसान होने वाला है? तो नहीं। तब नुकसान ही जब होने वाला नहीं है, तो आप कंपनी को भागने पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ये पहला सवाल हम उससे पूछते हैं। वही उत्तर दिया कि नहीं, कंपनी भी नहीं भाग सकती है। दूसरा सवाल हम उससे और पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप जिसके यहाँ से कपड़ा खरीदते हैं, उस कपड़े वाले से आपने ये जो शर्ट खरीदा ₹1000 का, उस ₹1000 में उस दुकानदार को कोई प्रॉफ़िट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो हाँ, हुआ होगा, तो कितना अंदाज़ा लगाते हैं? तो ₹100-200 हुआ होगा ज़रूर उसको। तो यदि उसको एक शर्ट बेचने पर ₹100 का मुनाफ़ा होता है, और उसके दुकान पर आप जाते हैं तो हमेशा ग्राहक खड़ा हुआ रहता है, तो उसके दुकान में भीड़ भी जा रहा है, तो वो दुकानदार रोज़ आपके तरह लोगों को रोज़ 100-200 शर्ट बेच रहा है। तो एक शर्ट पर 100 का फ़ायदा हो रहा है, तो यदि 100 शर्ट वो डेली बेच रहा है, तो उसके पास कितना इनकम होगा? तो ऑटोमैटिक वो बोलेगा कि लगभग ₹10,000। तो वो 5 ही शर्ट बेचे, तो 5 शर्ट बेचने पर उसको ₹500 का हुआ। तो हाँ, होगा। हम कि 10 शर्ट बेचेगा तो कितना होगा? तो ₹1000 का फ़ायदा होगा। तो ₹1000 का जब उस दुकान को शर्ट बेचने से मुनाफ़ा हो रहा है, तो वो दुकानदार भागना चाहेगा कि रहना चाहेगा? बेचना चाहेगा कि शटर को गिराना चाहेगा? तो नहीं, बेचना चाहेगा।
तो उसी तरह से हमारी कंपनी सिटी शॉप सामान बेचती है। जो भी आपके पास सामान उपलब्ध है, जो भी आपके घर में आता है, जितना भी वस्तु आप आँख से देख रहे हैं, वो सारा का सारा वस्तु सिटी शॉप में या तो अवेलेबल है या आने वाले समय में वो सारा अवेलेबल मिलेगा। तो क्या आपके सामान खरीदने से वो दुकानदार को मुनाफ़ा होता था, तो हमारे कंपनी को मुनाफ़ा होगा कि नहीं होगा? तो ज़रूर होगा। तो वो दुकानदार नहीं भाग सकता तो हमारी कंपनी भागेगी? तो नहीं। उसका दुकानदार का एक शहर में, एक बाज़ार में, एक कस्बे में, एक गली में एक दुकान है। लेकिन इस तरह का दुकान हमारे कंपनी का बहुत सारा खुला हुआ है। तो बहुत सारा दुकान से बहुत सारा फ़ायदा आ रहा है। तो ये कंपनी और बढ़ाना चाहेगी दुकान को कि समेटना चाहेगी? तो नहीं, बढ़ाना चाहेगी। तो इसीलिए ये कंपनी कभी नहीं भागेगी। अब उसके पास थोड़ा-सा वक़्त आता है कि सर मेरे पास समय नहीं है। तो समय पर बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात बोले हैं, लेकिन हम उनसे एक बात तो हम पूछ ही सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तो समय तो टाटा हो, बिरला हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको तो ईश्वर 24 घंटा ही दिया है। तो 24 घंटा यदि आपको समय मिला और 24 घंटा उस व्यक्ति को भी समय मिला, तो आप 24 घंटा में ₹2400 कमा रहे हैं, 24 घंटा में आप ₹400 कमा रहे हैं, 24 घंटा में आप ₹40 कमा रहे हैं और कोई व्यक्ति 24 घंटा में ₹24,000 से ऊपर कमा रहा है, 24 लाख भी कमा रहा है, 24 करोड़ भी कमा रहा है। कोई 2400 करोड़ रुपया भी पहुँच जाता है। तो वो व्यक्ति और आप व्यक्ति में भगवान बनाने वक़्त तो कोई फ़र्क नहीं किया था, लेकिन ये फ़र्क कहाँ पर हो जाता है? वो व्यक्ति अपने समय को मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो समय है, वही 24 घंटा में 8 घंटा काम करने के लिए निकालते हैं। वही आपके पास समय नहीं है, जिसके चलते आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय भी मल्टीप्लाई होता है। हम जिस व्यक्ति को, जिस मेंबर को इस बिज़नेस में लाते हैं, तो सिर्फ़ उसको मेंबर ही नहीं बनाते हैं, उसका पैसा ही नहीं लेते हैं, उसको प्रोडक्ट ही नहीं देते हैं, बल्कि उसका 24 घंटा भी हम अपने काम में लगाते हैं। उसका 24 घंटा मेरे पास भी आता है और सोचिए कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन बहुत सारा हिंदुस्तान में ऐसा बेरोज़गार है जो बैठा हुआ है काम के तलाश में, उसके पास समूचा समय पड़ा हुआ है। यदि आपके जान-पहचान का कोई भी व्यक्ति आपके पास-पड़ोस में बैठा है और 10 व्यक्ति को इस बिज़नेस में जोड़ देते हैं और दसों व्यक्ति 100 में बदल देता है और 100 1000 में बदल देता है और हज़ारों 2-2 घंटा भी काम करेगा, तो आपका 24 घंटा 2024 घंटा में बदल जाएगा। अब आप पैसा ज़्यादा किस में कमाएँगे? 24 घंटा काम करने में या चो दो 2024 घंटा ज़्यादा काम होगा तब कमाएँगे? तो बोलेगा नहीं, तो घंटा बढ़ गया तो पैसा हम ज़्यादा कमाएँगे। क्योंकि एक ही फ़ॉर्मूला है पैसा कमाने का, हम लोग छठे क्लास के किताब में पढ़े थे, आय बराबर दर गुना समय। इनकम इज़ इक्वल टू रेट इंटू टाइम। या तो अपना रेट बढ़ा लीजिए या तो अपना टाइम बढ़ा लीजिए। तो हम अपना रेट तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो लालन-पालन हुआ, जो पढ़ाई-लिखाई हुआ, जिस स्तर का हम हैं, उसमें मेरा रेट नहीं बढ़ सकता। रेट किस व्यक्ति का बढ़ा? तो जो डॉक्टर है, 2 मिनट नस पकड़ता है, उसका रेट ₹500। जो अच्छा दवाई करके अच्छा इलाज करता है, उसका ₹2000। तो रेट वहाँ पर बढ़ जाता है। एक वकील का रेट बढ़ जाता है, एक बस का किसी का 500 तो किसी का 5000 भी है। बहुत सारे वकील हैं जिनका 1 घंटा स्पीच देने का 5 लाख रुपया भी है। कुछ लोग बहुत बड़े-बड़े केस में 5-5 करोड़ रुपया लेते हैं। तो वहाँ पर वो अपने एजुकेशन के हिसाब से रेट बढ़ा लिया, लेकिन मेरा जहाँ तक जो रेट है, वो तो सीमित रहेगा। तो हम अपना समय भी बढ़ा सकते हैं और जब समय बढ़ाएँगे और मेरे पास इनकम बढ़ेगा, मेरे पास लोग का संख्या होगा, तो मेरा रेट भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर जब हम शुरुआत करते हैं तो हम अपने अपलाइन पर निर्भर करते हैं। तो अपलाइन मेरे लिए प्लान करते हैं। जब मेरा 2, 4, 5, 10 का टीम बनता है, तो हम तब तक प्लान सीख जाते हैं और लोगों को 1 टू 1 करना शुरू करते हैं। वो टाइम फिर जब 10-20 का टीम बढ़ जाता है मेरे नीचे और वो 50 में पहुँच जाता है, तब हमारे पास टाइम का कमी हो जाता है। अब हम हर व्यक्ति को 1 टू 1 नहीं दे सकते, तो हमको फिर होम मीटिंग करना पड़ता है। तो मेरा टाइम का वैल्यू बढ़ गया। अब हम होम मीटिंग भी रोज़ नहीं कर सकते, तो अब हम ओपन मीटिंग करना शुरू करेंगे 100-200 लोग के बीच में। जब ओपन मीटिंग भी मेरा बहुत बड़ा सक्सेस हो गया, तो हर शहर में 1000-2000 रुपया 2000 लोग मेरे बातों को, मेरे टीम के लोग
सुनने के लिए बैठे रहेंगे और वहां पर 1 घंटा का हम स्पीच देंगे और लाखों करोड़ों का कंपनी का बिजनेस होगा और वो करोड़ों का बिजनेस में लाखों रुपया 1 घंटा स्पीच का हमें भी मिल सकता है। तो मेरा यहाँ पर रेट भी बढ़ेगा और वो 1 लाख आदमी, वो 10,000 आदमी, वो 1,000 आदमी अपने लिए 5 घंटा काम करेगा और मेरे लिए वही 5 घंटा 5,000 घंटा में बदल सकता है, 5 लाख घंटा में बदल सकता है। दोस्त, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ा है, वो नेटवर्क के ताकत से ही बढ़ा है, चाहे वो टाटा क्यों ना हो। यदि टाटा के नीचे, टाटा के अंदर यदि 1 लाख आदमी काम कर रहा है और 5-5 घंटा सभी लोग अपने लिए काम कर रहा है, 5 लाख घंटा काम उसके नीचे हो रहा है, इसीलिए टाटा, टाटा बना हुआ है। लेकिन उस घंटे को निकाल दिया जाए, वो 1 लाख आदमी जो 5 घंटा काम कर रहा है, उस घंटे को 5 लाख घंटे को निकाल दिया जाए, टाटा को भी आटा बनते देर नहीं लगेगा। उसी तरह से उसी तरह से हमारा वैल्यू अभी 0 से हम स्टार्ट किए हैं। 2, 4, 10 लोग आते हैं, 20-50 होंगे, 100-200 होंगे, 1000-2000 होंगे, 10,000, 20,000 लोग होंगे। एक समय होगा कि लाखों लोग हमारे टीम में होंगे और वो लाखों लोग अपने अपने दम पे 5 घंटा का काम करेंगे और हम 0 से हीरो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे और जिस दिन मेरे अंदर 5 लाख घंटा काम करना शुरू कर दिया लोग, तो हम भी टाटा से कम नहीं होंगे। तो ये समय की बात है। अब उसके बाद बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर, मुझसे 2 आदमी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुझसे 2 आदमी नहीं होगा। जबकि हम लोग जैसे ही समाजशास्त्र का पहला पेज खोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में ही पैदा लिए हैं और समाज में ही पलते-बढ़ते हैं, समाज में ही पढ़ते-लिखते हैं, समाज में ही शादी-विवाह करते हैं और समाज में ही जनाज़ा भी मेरा निकलता है और समाज के लोग ही हमें श्मशान तक भी पहुँचाते हैं। तो ये समाज के लोग के बीच में यदि हम रहते हैं, तो सिटी शॉप का फ़ायदा हम उस व्यक्ति तक तो पहुँचा सकते हैं। यदि हम 10 लोग को बताएँगे, 10 में से 10 ना कह दिया, फिर हम अगले 10 लोग को बताएँगे, 10 में से कुछ तो हाँ कहेगा, 1-2 लोग आ गया, मेरा बिज़नेस का शुरुआत हो गया। फिर हम लोग को बताते जाएँगे, फिर लोग को बताते जाएँगे, हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि लोग का कमी नहीं है। अब उनसे बोलिए कि सर, आपसे 2 आदमी नहीं आएगा, ये सही बात है, आपसे 2 आदमी नहीं आएगा। आपको रसगुल्ला बनाने नहीं आता है और आपको खोवा दे दिया जाए, आपको उम, छेना दे दिया जाए, क्या आप बना पाएँगे? तो नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आपको हलवाई को बुलाना पड़ेगा, जो इसका कारीगर है उसको बुलाना पड़ेगा, तभी वो बढ़िया रसगुल्ला आपको बना के दे सकता है। तो आप बता सकते हैं कि मेरे अपलन, मेरे सीनियर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो रसगुल्ला बनाने का माहिर हैं, आपको छेना और खोवा दे देना है। यानी आपको लोगों को लिस्ट दे देना है, वो व्यक्ति आपका रसगुल्ला बना करके आपको दे देगा। वो व्यक्ति आपके टीम में आपके नीचे लोग को बना करके दे देगा, आपका काम चल जाएगा। शर्त इतना है कि आप भी हलवाई को बनाने का मेहनताना देते हैं, कंपनी भी यहाँ पर एक सिस्टम बना के रखी है कि सीनियर जो जिस व्यक्ति लाता है, उसके नीचे 2 व्यक्ति को लाता है, उसके मेहनत के बदले में उसको भी कुछ कमीशन जाता है। तो यहाँ पर आप आराम से उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपसे 2 व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में, इस सिस्टम के बारे में बताने नहीं आता है। ये सच्चाई है। लेकिन जिस दिन आपको बताने आ जाएगा, आपको इसके बारे में लोगों से संपर्क करने आ जाएगा, जिस दिन आप लोगों को मीटिंग में उठाकर लाने लगेंगे, आपका 2 आदमी बन जाएगा। उसको और भी बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। आप उसको दे सकते हैं कि शादी-विवाह जब भी किसी का भी हुआ, लड़की का किसी घर में शादी है, तो क्या व्यक्ति आप उठा और पहला घर में गया, उसका शादी हो गया? नहीं, उसको दूसरा घर भी जाना पड़ता है, तीसरे घर भी जाना पड़ता है, चौथे घर भी जाना पड़ता है और वो लगातार 4 महीना, 6 महीना का मेहनत करने के बाद भी वो व्यक्ति को शादी सेट नहीं हो पाता है। तो वो दूसरे साल भी निकलता है, तीसरे साल भी निकलता है, चौथे साल भी निकलता है और तब तक निकलता है जब तक कि उसके लिए कोई योग्य लड़का मिल नहीं जाता है। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पर सिस्टम में लोगों को लाने के लिए रोज़ हम प्रयास करेंगे, रोज़ निकलेंगे, तो क्या मेरे नीचे लोग आएगा कि नहीं आएगा? बोलेगा, निश्चित आएगा। तो बस यही काम करना है। आप एक उदाहरण और दे सकते हैं, अभी आम का सीज़न
चल रहा है। तो हम लोग बचपन में जब भी हम लोग को बगीचा जाने का मन हुआ, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि आपको जैसे ही आम का नाम लिया जाता है, फल का नाम लिया जाता है, तो आपका स्वाद जीभ में आना शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। तो क्या उस व्यक्ति को आम खाने का मन है और आम के पेड़ के पास बैठ गया और उसको मन है आम खाने का, इच्छा है, इरादा है, तो वो क्या करेगा? तो वो एक ही काम करेगा, ढेला उठाएगा, आम पर चला देगा। आम के पेड़ पर जब चलाएगा तो क्या पहला ढेला में ही आम गिर जाएगा? दूसरा ढेला में ही गिर जाएगा? दूसरा में नहीं गिरा तो तीसरा चलाएगा? तो हाँ, ज़रूर चलाएगा। यदि आम खाने का उसका इरादा है तो तीसरा और चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 10वाँ ढेला भी चला सकता है। वो तब तक ढेला चलाता रहेगा जब तक कि आम गिर ना जाए और उसको वो खा ना ले। तो यहाँ भी वही काम करेगा। हमको जब लोग को लाना है तो हम तब तक बताते रहेंगे जब तक मेरे नीचे 2 लोग आ नहीं जाते। तो बहुत सारा उदाहरण हम रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, तो आप बहुत लोगों को नहीं जानते, लेकिन आप का यही 2 आदमी आपका बहुत बड़ा टीम खड़ा कर देगा। आप 2 को जानते हैं, ये दोनों 2-2 आदमी को लाएगा, तो 4 होगा, 4 से 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। आप इनसे संपर्क कीजिए, बहुत सारे लोगों को आप भी धीरे-धीरे जान जाइएगा और जब आप सफल होते हुए आपको देखेगा, तो आपका जान-पहचान का बहुत सारा लोग आपके साथ आ जाएँगे। इस तरह का बहुत सारा लोग बोलेगा, बहुत सारा लोग कहेगा मैं दूसरा कंपनी कर रहा हूँ। मैं दूसरा कंपनी प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो खुद का जब सपोज़ दैट वो बोलता है कि हम लक्स जैसा ही साबुन बना रहे हैं, तो लक्स का कीमत यदि बाज़ार में 50-25 रुपया है, तो वो उसका दाम 35 रुपया क्यों रखता है? जबकि वो खुद डायरेक्ट बना रहा है और डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो उसका बहुत सारा चीज़ वो बच जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उसका बच जाता है, ऐड नहीं करता है, तो ऐड का पैसा उसके पास बच जाता है। उसका कोई स्टॉकिस्ट नहीं होता, स्टॉकिस्ट का पैसा बच जाता है। उसका कोई होलसेलर नहीं होता, होलसेलर का पैसा बच जाता है। उसका कोई रिटेलर नहीं होता, रिटेलर का पैसा बच जाता है। जब इतना पैसा बच जाता है, तो वो 25 रुपया का साबुन बना करके वो बाज़ार में 15 रुपया में क्यों नहीं बेचता? तो यहाँ कंपनी चॉइस पर रखा है, जिसका आपको आदत पड़ा हुआ है, वही सामान, वही कीमत में वही खरीदना है जो आप खरीदते आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अलग से खरीदना नहीं है। दूसरा चीज़, आप जो कंपनी कर रहे हैं, वो बाइनरी इनकम पर काम कर रहा है और बहुत बार हम लोगों को सनी सर उसका क्लियर से बताया है, सिस्टम में हर व्यक्ति पैसा कमाता नहीं है। वो आपको कैलकुलेट करके बहुत बार बताए हैं, हम सभी को बताया है कि उसका 50% लोग पैसा कमाता है और 50% पैसा नहीं कमाता है। लेकिन यहाँ पर बाइनरी से जुड़ने का एक बहाना है। असल में तो वो व्यक्ति जो खरीदारी करेगा, जो रोज़मर्रा का सामान खरीदेगा, ज़रूरत का सामान यहाँ से जो इस्तेमाल करेगा, जो हम लोग का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है, जो सारा खरीदारी यदि सिटी शॉप के बैनर से होगा, जब हमारे सिटी शॉप के बैनर से सब्ज़ी से लेकर के घर बनाने का सामान, जूता, चप्पल, कपड़ा और ग्रोसरी का सामान, जो भी सामान जो हम बाज़ार में कीमत देकर के आते हैं, उसका जब खरीदारी हम करने शुरू कर देंगे, एक-दूसरे के देखा-देखी सारे लोग करना शुरू कर देंगे, ये रिसाइक्लिंग जब होगा, ये रिसाइक्लिंग का पैसा बाइनरी से कई गुना ज़्यादा आने वाला है। तो ये एक अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ उसको हम और बता सकते हैं कि कंपनी बहुत सारा देखे हैं, लेकिन बाइनरी प्लान में भी बहुत सारा कंपनी उस लीडर को ही पैसा देता है जिसका बाइनरी बैलेंस चलता है और बाइनरी बैलेंस नहीं चला तो क्या उसको पैसा मिलता है? तो नहीं, तो उसके टीम के लोग काम करते हैं तो सीनियर को फायदा हो जाता है, कंपनी को फायदा हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को लाया और जिससे एक लेग उसका चल रहा है, क्या उससे पैसा कमाया? तो नहीं। तो दुनिया का इकलौती ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में आप डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को लाए हैं, मान लिया जाए 10 व्यक्ति को लाए हैं और आपका 5 लेफ्ट में है और 5 राइट में है। लेफ्ट का 5वीं व्यक्ति वो पैसा कमाना बंद कर देता है और राइट का 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति भी ₹2000 डेली कमाता है, तो आपके खाता में ₹2000 डेली जाएगा और इकलौती कंपनी है जो कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग इनकम 100% देती है, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं देती है। इस तरह का बहुत सारा खूबी है हमारा सिटी शॉप में, जिसको हम बता करके लोगों को
उस कंपनी से अपने कंपनी में भी ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे कंपनी के ही लोग, इस चीज़ को उजागर नहीं करते हुए वो ही भाग जाते हैं और अपने कंपनी को छोड़ कर के दूसरे कंपनी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका दोष नहीं है, सारा दोष ये अपलाइन का है, जो सारी बात को अपने डाउनलाइन को बताता नहीं है, रखता नहीं है, समझाता नहीं है, वो समझ नहीं पाता है, इसलिए वो अटक जाता है, भटक जाता है। इस पर भी हम लोग को गौर करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे लोग कहता है कि दुनिया का सारा आदमी बन गया तो, और बहुत सारा ऐसा सवाल हम लोग के दिमाग में आता है, जिसका हमको उत्तर सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस प्रश्न पर बहुत सारे लीडर लोग अटक जाते हैं कि दुनिया का सारा आदमी बन गया तो क्या होगा? हम उस व्यक्ति से, जो भी ये सवाल करेगा, उस व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि हिंदुस्तान क्या दुनिया में शादी कब बंद होगा? कोई बता सकता है कि शादी बंद हो जाएगा? नहीं, हम शादी के बारे में तब से जान रहे हैं, जो पहली बार सीता का स्वयंवर से हम लोग जानते हैं। हम लोग सनातन धर्म का हैं, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत जानते हैं कि सीता का स्वयंवर हुआ था, रामचंद्र का चारों भाई के साथ सीता की चारों बहन का विवाह हुआ था। उस विवाह से लेकर के हर साल विवाह होता है। इस लगन में भी बहुत सारा विवाह हो चुका है और बहुत सारा विवाह होने वाला है। कोई व्यक्ति बता सकता है कि विवाह कब खत्म होगा? तो बोलेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? उसका एक वजह है। उसका एक वजह है कि जब तक लोग जन्म लेते रहेंगे, कोई व्यक्ति आज जन्म लिया, कोई 1 साल पहले लिया, कोई 2 साल पहले लिया, कोई 10 साल पहले लिया, कोई 18 साल पहले लिया, और जैसे जो व्यक्ति 18 साल पहले जन्म लिया, उसका विवाह इस साल होगा। जो व्यक्ति 17 साल पहले जन्म लिया, उसका अगले साल होगा। सरकार के नियम से हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 18 साल के बाद शादी वैध है। तो लोग जन्म लेते रहेंगे, विवाह होता रहेगा। एक उदाहरण दे सकते हैं कि आपके स्कूल में प्राइमरी स्कूल है और आप भी उसी स्कूल में पढ़े, आपके पिताजी भी उसी स्कूल में पढ़े। अब बताइए कि हर साल उसमें एडमिशन होता है और 5वां पास कर के लोग मिडिल स्कूल की तरफ भी जाते हैं। आपका स्कूल कब बंद होने वाला है? तो आपका स्कूल भी कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आपके गाँव में भी हर साल कुछ न कुछ नए बच्चे का 5 साल उम्र पूरता है और स्कूल चला जाता है। तो दोस्त, मेरा कहने का मतलब है कि इसका रॉ मटेरियल जनसंख्या है, लोग हैं। जब तक धरती पर लोग पैदा होते रहेंगे, सिटी शॉप में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बहुत सारा सवाल है। कुछ सवाल ऐसा करते हैं, जो ये सब सवाल है जो जिसका उत्तर हमने अभी दिया, वो सारा का सारा सवाल उसका उत्सुकता को बढ़ाता है, कंपनी के प्रति बढ़ाता है। वो व्यक्ति इस कंपनी में आना चाहता है, जुड़ना चाहता है। कुछ ऐसे सवाल अटपटे होते हैं जिसका भी उत्तर आपको जानना पड़ेगा। वो सवाल होता है टालने वाला सवाल, जिसको बोलेगा अगले महीने मिलिए, हम जुड़ जाएँगे। कुछ लोग कहेंगे 1-2 दिन बाद आना, फिर कहेगा पापा से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, पता नहीं क्या-क्या सवाल पूछता है। जो व्यक्ति बोलता है कि हम पापा से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, उस पर तो बहुत सारा गुस्सा आता है, उस युवक से, उस व्यक्ति से, जो 18 साल के बाद हमारे हिंदुस्तान में एक वार्ड सदस्य से लेकर के राष्ट्रपति को बदलने का क्षमता रखता है और बदलता है। वो उस समय नहीं देखता है कि हम अच्छे लोग को चुन रहे हैं कि बुरे लोगों को चुन रहे हैं। हम पैसा लेकर के वोट दे रहे हैं कि हम उसका क्वालिटी देख कर के वोट दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति अपने डिसीजन को दूसरे पर थोपता है। जबकि एक वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक का बदलने का हाथ में ही उसका अधिकार है और वो बदलता है। लेकिन अपने जीवन का बारे में, बदलने के बारे में यदि उसको बताया जाए, तो दूसरे पर टाल देता है। लेकिन उस व्यक्ति से एक सवाल पूछिए कि क्या वो, आप जो है, कभी कॉलेज लाइफ में गए हैं, किसी लड़की के पास लाइन मारे हैं, कोई भी सिनेमा देखने गए हैं, आप कभी भौजाई से बात किए हैं, कभी आप अपने भाभी की बहन से बात किए हैं, कहीं पर आप अपने देवर से बात किए हैं, कभी आप जो है किसी से हँसी मज़ाक का होता है उससे बात किए हैं। उस समय आप अपने पापा या भाई से कभी पूछे थे? तो एक सिनेमा देखने वाला टाइम में, पढ़ने वाला टाइम में, आप सिनेमा बिना बाप से पूछे, बिना भाई से पूछे देख सकते हो। जहाँ पर लाइफ चौपट होता है और जहाँ पर लाइफ सेटिंग की बात हो, उसमें आपको पूछना पड़ेगा। इसका बहुत सारा उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेगा कुछ आदमी से मिलाएँगे, पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको बताएँगे।
कुछ लोग तैयार होगा तभी हम आपसे जुड़ेंगे। दोस्त उस व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि आप दुकान खोले नहीं और दुकानदारी करना शुरू कर दिए। आप अभी दुकान का एडवांस भी नहीं दिए हैं और ग्राहक खोज रहे हैं। जिस व्यक्ति के घर में बेटी जन्म नहीं लिया, उसका बाप पूछ रहा है कि अच्छा बताओ कि कहाँ पर बहुत बढ़िया लड़का है? क्या मतलब है? पहले हमें जुड़ना है, पहले हमको बेटी को जन्म देना है, तभी हम लड़के के बारे में पूछ सकते हैं। पहले हमको दुकान खोलना है, तभी हम ग्राहक के बारे में पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति सिस्टम में आया ही नहीं, वो खोज कर क्या करेगा? ये एहसान करता है कि हम अपने सीनियर के लिए, मेरा बहुत बढ़िया पड़ोसी है, मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, ये आगे बढ़ जाए। नहीं दोस्त, वो टालने का प्रयास कर रहा है। इसे भी समझना पड़ेगा। कुछ लोग पूछेंगे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी कहाँ है, सीनियर से मिलाओ, पहले तुम जितना कमाए हो उसका चेक दिखाओ, तुम अपना इनकम खोल करके दिखाओ। मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। बहुत सारा सवाल करेगा, बहुत सारा कहेगा, बहुत सा पका देगा। हर सवाल का उत्तर आपको सटीक देने के लिए सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसे बार-बार बार-बार आपको याद करना पड़ेगा, बार-बार बताने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल हो पाएँगे। और यदि सवाल का रट्टा मार लेते हैं, सवाल का सही उत्तर दे लेते हैं, सारे लोगों को बता लेते हैं, तो मेरा बिज़नेस आसान हो जाता है, लोगों का आना आसान हो जाता है, लोगों के अंदर का डर निकल जाता है। अब इतना सवाल करने के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर उभरता है कि हाँ, ये लीडर है, जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। हाँ, ये लीडर है जिसके साथ काम किया जा सकता है। हाँ, ये लीडर है जो हमको समय देगा, टीम भी बढ़ाएगा, इनकम भी रखेगा और ये काबिलियत तभी होगा जब हमेशा आप अपने टीम के लोगों के साथ ज़ूम मीटिंग में आते रहेंगे। आप हमेशा अपने लोगों के साथ, अपने टीम के लोगों के साथ ओपन मीटिंग में आते रहेंगे। आप हमेशा अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ संपर्क में रहेंगे, क्योंकि वहाँ आने के बाद, ओपन मीटिंग में आने के बाद एक विश्वास पैदा होता है। वहाँ जाने के बाद एक चीज़ उसके अंदर से हिम्मत निकलता है कि देखने के बाद वहाँ देखता है कि यहाँ पर हमसे कम उम्र का लोग भी कर रहा है, हमसे ज़्यादा उम्र के लोग भी कर रहा है, हमसे कम पढ़ा-लिखा भी कर रहा है, हमसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी कर रहा है, हमसे काला आदमी भी कर रहा है, हमसे ज़्यादा गोरा आदमी भी कर रहा है, हमसे नाटा भी कर रहा है, हमसे लंबा भी कर रहा है, हम दुबले-पतले हैं, लेकिन मोटा भी कर रहा है, हम मोटे हैं, तो दुबले-पतले भी कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हम भी फिट बैठते हैं और इसको हम भी कर सकते हैं। एक विश्वास पैदा होता है, एक फीलिंग पैदा होता है उस मीटिंग और सेमिनार में आने के बाद उस व्यक्ति को। तो बहुत सारी बात है, मैं आधा घंटा का समय लिया, करीब-करीब मेरा समय समाप्त हो रहा है। अब इसी के साथ मनोज सर को बुलाना चाहूँगा। जय हिंद, जय सिटी शॉप और जिस व्यक्ति को जो भी अच्छा लगा कमेंट कर सकते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, बुरा लगा, जैसे हमको कुछ बुरा लगा था तो हम छोटेलाल सर को हम किए, तो आप भी बता सकते हैं, हम भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय सिटी शॉप। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिनको जिनको मीटिंग बहुत शानदार लगा,